हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हो गए 26 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 16 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी एग्जाम के लिए एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, आपके स्टेट पीएससी हो चाहे पटवारी, व्यापम, सभी एग्जाम के लिए करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। और अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल इसको मनाया जाता है। यहाँ जो मधुमेह दिवस है, यह जो कई लोग होते हैं मधुमेह से जो कि ग्रसित होते हैं रोग से, तो इसको यहाँ पे जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो कि यह विश्व मधुमेह दिवस मनाया जो कि हर साल इसको विश्व भर में मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी अवेयरनेस जो कि लोगों को इसको दूर रहने के लिए इसको जो कि जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो 12 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर डी है, इनमें से कोई नहीं थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। तो हर साल 14 नवंबर को विश्व भर में मधुमेह दिवस को मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व मधुमेह जो दिवस है इसको जो कि मनाया जाता है और यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन और आपका सी है भोपाल रेलवे स्टेशन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भोपाल जो रेलवे स्टेशन। इस जो रेलवे स्टेशन को यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। तो ये आपका 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किस लिए दे, क्या ऐसा कार्य किया है भोपाल रेलवे स्टेशन ने जो कि यहाँ पे 4 स्टार स्टेशन का इसको प्रमाण पत्र मिला है? तो आइए बात करते हैं। तो हाल ही में जो भोपाल रेलवे स्टेशन इसको यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन में इस रेलवे स्टेशन को जो कि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए यहाँ पे जो कि 4 स्टार इट जो कि राइट यहाँ पर स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पे जो भोपाल रेलवे स्टेशन में यहाँ पे जो खाना पीना वगैरह है रेलवे स्टेशन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी जाती है, जो कि यह पूर्ण रूप से यहाँ पे पौष्टिक जो भोजन प्रदान किया जाता है उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ पे दिया जाता है। इस कारण यहाँ पे 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 से 5 जो कि यहाँ पे रेटिंग दी गई है इसको भोपाल रेलवे स्टेशन को, तो इस कारण इनको दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको, ये जो कि यहाँ पे स्टेशन को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो सूडान, पूर्वी तिमोर, इथोपिया, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो आसियान ने तो यहाँ पे पूर्वी तिमोर को जो कि सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, तो जो कि हमारे सेना प्रमुख है मनोज पांडे नए नियुक्त किए हैं, याद रखें। तो हमारे जो प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे जी, तो हाल ही में फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो फ्रांस की बात करें, राजधानी यहाँ की कैपिटल है पेरिस। यहाँ की जो लैंग्वेज है यहाँ फ्रेंच यहाँ की जो कि लैंग्वेज है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट एम्यून मैक्रोन जो कि यहाँ के जो कि राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, याद रखिएगा। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ वॉर्न जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो याद रखिएगा। तो जो हमारे जनरल मनोज पांडे जी यहाँ के 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं फ्रांस के, याद रखिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईसीसीआर के साथ समझौता किया है? तो आईसीसीआर क्या होता है आइए बात करते हैं इसमें। तो आईसीसीआर जो कि यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर जो कि कल्चरल जो कि रिलेशन जो कि ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में हम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कहते हैं। तो याद रखिएगा।
तो हाल ही में जो आपके बिहार राज्य, तो बिहार राज्य के यहाँ की जो कि सांस्कृतिक संबंध परिषद, तो बिहार की जो कलाकृतियाँ और जो हस्तशिल्प, यहाँ के जो लोगों द्वारा हस्तशिल्प जो यहाँ का निर्माण करते हैं हाथों से कलाकृतियों के, बिहार में जो कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई जाती है हस्तशिल्प है, और यहाँ पे अन्य जो कि स्थानीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यहाँ पे बिहार राज्य सरकार ने यहाँ पे ICCR के साथ समझौता किया है। तो उनको पहचान जो बिहार राज्य में हस्तशिल्प और कलाकृतियों को पहचान दिलाने के लिए यहाँ की स्थानीय कलाओं को जो कि ICCR के साथ समझौता किया है बिहार राज्य ने। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ब्रिटेन है कबड्डी जो विश्व कप विश्व स्तर पर होता है 2025 की मेज़बानी कौन सा जो कि सिटी करेगा, सॉरी कौन सा देश करेगा? तो आपके ब्रिटेन करेगा। तो ब्रिटेन की बात करें, यहाँ के ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ की कैपिटल है ब्रिटेन की लंदन। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, जो कि वर्तमान में इनको नए नियुक्त हैं, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है ब्रिटेन के जो नए नियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक याद रखिए, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। तो ब्रिटेन में हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 में होगी, जिसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। याद रखिएगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हुआ है, तो पेशे से कौन थे? तो लेखक, गायक, अभिनेता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप केविन जो कॉनरॉय है, जो कि आपके हॉलीवुड के जाने माने एक्टर थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, और पेशे से एक्टर अभिनेता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। निधन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो साथ ही साथ याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इप्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो चीन, भारत, जापान, डी है इनमें से कोई नहीं। इप्सा जो कि इसका इप्सा को आपका इंडियन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो इप्सा इसको जो हमारे जो अलग अलग कंट्री इंडिया, इप्सा में इंडिया, फिर ब्राज़ील, फिर आपका साउथ अफ्रीका। तो इसमें नेत्रहीन जो यहाँ इन चारों देशों के बीच यहाँ पे जो नेत्रहीन फुटबॉल महिलाएं ये जो होते हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पे इस खेल का आयोजन जो कि फुटबॉल कराया जाता है। इसमें नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप जो कि यहाँ पे इन लोग भाग लेते हैं। तो इन लोग को इस बार जो 2022 के लिए यहाँ पे नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियन जो चैंपियनशिप खेल होगा 2022 की, तो इस साल मेज़बानी का जो हिस्सा दिया गया है भारत को दिया गया है। तो जो कि नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 में इस साल भारत में जो कि किया जाएगा। तो मेज़बानी भारत को इस बार दिया गया है, जिसमें नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप है 2022 के लिए, जिसमें भारत को मेज़बानी दी गई है। तो इस साल जो कि भारत में जो कि इस साल इस खेल को खिलाया जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने MTV यूरोप म्यूजियम अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो टेलर स्विफ्ट, आपके निकी मिनाज, हैरी स्टाइलस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो टेलर स्विफ्ट है इन्होंने MTV यूरोप म्यूजियम अवार्ड 2022 में इन्होंने 4 पुरस्कार जीते हैं। तो याद रखिए, इन्होंने आपके यूरोप म्यूजियम अवार्ड 2022 में इन्होंने 4 पुरस्कार टेलर स्विफ्ट ने जीता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू होता है? यहाँ जो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, जिन दुनिया भर के यहाँ पे इस मेले में उपस्थित हैं, देश विदेश से सभी जगह से अलग अलग कंट्री से आए रहते हैं। तो ये हमारा 41वां संस्करण है, जो आपके भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि शुरू होने जा रहा है। तो ये कहाँ होगा? तो आपके नई दिल्ली में होगा। याद रखिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पे जो देश विदेश से पहुँचे रहते हैं लोग यहाँ पे इस मेले में, जो कि अपने तो यहाँ पे अलग अलग जो कि कंट्री का आए हुए रहते हैं, और यहाँ की जो कि यहाँ 41वां संस्करण है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का, जो कि नई दिल्ली में इसका जो कि इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, मणि, हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में। हाल ही में जो कि हर साल जिस फेस्टिवल को मनाया जाता है, तो अमूर जो फाल्कन फेस्टिवल जो कि यहाँ आपका 7वें क्रम का संस्करण है, जो कि मणिपुर में मनाया गया। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल इसको आइए समझते। जो अमूर पक्षी होता है यहाँ पे, ये पक्षी आपका देश विदेश से घूमकर जो कि मणिपुर में
जो कि बहुत सारे पक्षी यहाँ पे आते हैं। अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है दिवस से लेकर। तो फेस्टिवल से क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी में भी पूछता है। तो अमूर जो फाल्कन फेस्टिवल कहाँ का है, तो आपका मणिपुर का है, याद रखिए, जो कि में देश विदेश से पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो जो कि मणिपुर में इसका 7वां संस्करण मनाया गया है। CSC याद रखिएगा, मणिपुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, तो चेन्नई, जोधपुर, हैदराबाद, डी है इनमें से कोई, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोधपुर में हाल ही में जो कि भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण यहाँ पे संपन्न हुआ है, तो याद रखिएगा। तो जोधपुर आपके राजस्थान में है। तो भारत फ्रांस जो कि संयुक्त ये जो कि वायु अभ्यास है जिसका 7वां संस्करण अभी संपन्न हुआ है जोधपुर में, राजस्थान में, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2023, 2021, 2022 या डी है इनमें से कोई, तो हाल ही में 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो 2022 जो इस साल 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में आपका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो हाल ही में जो केरल राज्य है इसने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में, तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो आपके ट्रेवल के माध्यम से यहाँ आपको अवार्ड जीता है केरल ने, तो याद रखिएगा। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड आपके केरल राज्य ने जीता है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल राज्य ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? तो रिपन मिश्र, RJS, श्लोक मुखर्जी या डी है इनमें से कौन? हाल ही में जो श्लोक मुखर्जी जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, तो जो हाल ही में गूगल ने जो कि यहाँ पे जो कि बाल दिवस के अवसर पर इन्होंने यहाँ पे जो कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे गूगल ने यहाँ पे जो कि चित्रकारी प्रदर्शन किया था। तो आपका जो श्लोक मुखर्जी इन्होंने एक पेंटिंग किया था, अभी मैं दिखाऊंगा उसको। जो इस पेंटिंग के लिए जो कि यहाँ पे ज़्यादा वोटिंग मिलने के कारण इसको जो कि इस चुना गया है, उनको थीम को जो कि दिन भर इसको दिखाया भी जाएगा श्लोक मुखर्जी का। तो गूगल ने 2022 के लिए डूडल जीता है। श्लोक मुखर्जी जो कि कोलकाता के रहने हैं, स्कूली बच्चा है, तो इसको दिखाता हूँ जो आपके डूडल बनाया गया है चित्रकारी, जो कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया, ज़्यादा वोटिंग मिलने की वजह से लगभग इसमें 15,000 जो कि बच्चे इसमें भाग लिए थे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पेंटिंग को, तो गूगल जो कि श्लोक मुखर्जी द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसको गूगल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो अगले 25 सालों में जो कि जो हमारा भारत है जो कि कैसे हो सकता है ऐसे टाइप का जो कि आधुनिक तरीके से इसको बनाया है, इसलिए जो कि अधिक वोट मिलने के कारण इसको जो कि गूगल इसको चुना गया है। और इस बच्चे को यहाँ पे जो कि बहुत सारे गिफ्ट भी जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देख सकते हैं इसी कारण इनको चुना गया, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जो कि डिजाइन पेंटिंग किया है। तो कोलकाता का रहने वाला है, श्लोक मुखर्जी नाम को याद रखिए, एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन। तो कोलकाता का रहने वाला श्लोक मुखर्जी, याद रखिए, इनको गूगल द्वारा चुना गया था इस पेंटिंग को, जो कि गूगल भी जो कि दिन भर जो कि आपको देखे भी होंगे इसको जो कि आपके क्रोम में दिख जाएगा, दिन भर इसको चुना गया है और अधिक वोटों को मिलने का कारण इसको चुना गया है। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जाकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एग्ज़ाम बैक टू बैक आने वाले, इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।